छात्र आज का वीडियो है क्लास 10 के संस्कृत से, और क्लास 10 के संस्कृत से आपको बताएंगे संस्कृत में पत्र लिखना अर्थात संस्कृत में पत्र लिखना। क्लास 10 के संस्कृत में जो है मैट्रिक परीक्षा में 8 नंबर का जो है पत्र लिखना पूछा जाता है, जिसमें 2 पर जो है हमें पत्र लिखना पड़ता है और 4 दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमें पत्र लिखना है और किस पर लिखना है। यहाँ पे कहा जा रहा है अपने बड़े भाई की शादी में भाग लेने हेतु 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखे। एक पत्र लिखना है, अपने बड़े भाई की शादी में जो है उपस्थित होना है और हमें अवकाश यानी छुट्टी चाहिए, और इसके लिए हमें 2 दिन की छुट्टी चाहिए और उसको हमें पत्र लिखना है। और ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न जो है बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन अर्थात मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो पे लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो हमें पत्र लिखना है और हमारे बड़े भाई की शादी होने वाला है और इस पे हमें जो है प्रधानाध्यापक से 2 दिन की छुट्टी लेना है। तो हिंदी में आप कैसे लिखते हैं, जैसे पहले लिखते हैं सेवा में, तो वैसे ही लिखना है। यहाँ पे पहले लिखना है सेवायाम। क्या लिखना है, यहाँ पे शुरू कीजिए और लिखिए सेवायाम। सेवायाम, पहले सेवायाम लिख दिए और यहाँ पे कॉमा डालिए और इसके बाद क्या लिखते हैं, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। तो यहाँ पे लिखना है श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। महोदय कर देना है, यहाँ पर लिखिए श्रीमान, यहीं से नीचे से लिखिए आधा पर से ऐसे श्रीमान, 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 सॉरी ये स्रो है, श्रीमान प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य महोदया, महोदय, महोदया। ठीक है, अब इसके बाद क्या कीजिए, अपने स्कूल का नाम लिखिए। लिखिए यहाँ पे राजकीयकृत, राजकीयकृत उच्च विद्यालय, विद्यालय कहाँ है, सो लिख दीजिए मुजफ्फरपुरम, मुजफ्फरपुरम। चलिए अब लिखिए, अब विषय लिखिए, क्या विषय आपका है, यहाँ पे विषय लिखिए, वैसे लिखना है विषय, विषय लिखिए। और विषय क्या है, अवकाश हेतु आवेदन पत्रम। यहाँ पे लिखिए अवकाश, अवकाश हेतु, हेतु आवेदन पत्रम, आवेदन पत्रम। ये हो गया। अब देखिए अब आपको क्या लिखना है, जैसे वहां लिखते हैं महाशय, तो ऐसे ही लिखिए महाशय। क्या लिखिए, महाशय, महाशय, महाशय लिख दिए। अब क्या करना है आपको, यहीं से नीचे से शुरू करना है, यहाँ कॉमा थोड़ा डाल देना है और नीचे से शुरू करना है। क्या करना है आपको, क्या लिखना है, सविनय निवेदन यह है कि, यहाँ पे लिखिए सविनय, सविनय, सविनय निवेदनम, निवेदनम, सविनय निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है कि, तब इसके बाद यत लिखिए, यत, यत अग्रजस्य, बड़े भाई है ना, अग्रजस्य यानी बड़े भाई का, अग्रजस्य विवाह, विवाह, विवाह स्व, स्व इसके बाद लिखिए स्व, यहाँ पर लिख देते हैं स्व भविष्यति, अहम, अहम विद्यालयम, 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 अहम विद्यालयम आगंतुम, आगंतुम, आगंतुम असमर्थ, 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 इसके बाद लिख दीजिए अस्मि यानी हूँ, मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। इतना बता दिए कि मेरे बड़े भाई का शादी होने वाला है और मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। इसके बाद ये पैराग्राफ छोड़िए, अब यहाँ से लिखिए अतः, अतः, अतः महोदस्य, महोदस्य, महोदय से, महोदस्य अनुरोधम, अनुरोधम, अनुरोधम अस्ति, अस्ति यानी है यत् की, क्या है अनुरोध, माम लिखिए माम, माम कितने दिन का छुट्टी चाहिए, दिन द्वयस्य यानी 2 दिन का, दिन द्वयस्य अवकाशम, 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 इसके बाद लिखिए प्रदाय, 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 और इसके बाद लिखिए माम, माम, माम अनुग्रहणन्तु,
परिणय है और अनुग्रहणन्तु, ठीक है। और इसके बाद आप लिखिए, यानी कि कहने का मतलब है क्या लिखिए हम, अतः महोदयस्य अनुरोधम अस्ति यत्, अतः महाशय से अनुरोध है कि माम दिनद्वयस्य अवकाशम प्रदाय माम अनुग्रहणन्तु, यानी कि मुझे 2 दिन का अवकाश देकर मुझ पर कृपा करे, अनुग्रहित करे, मुझे अनुग्रहित करे। अब अगर मान लीजिए आपको मिल जाए तो आगे लिख दीजिए, मैं इसके लिए सदा आभारी रहूँगा। आगे लिखिए इसके बाद एतस्य, इसके बाद लिखिए एतस्य, एतस्य मतलब इसके लिए, एतस्य कृते, कृते यानी कार्य, इस कार्य के लिए, एतस्य कृते अहम, अहम सदा, सदा अहम सदा आभारी, सदा आभारी, आभारी, सदा आभारी भविष्यामि, यानी रहूँगा, भविष्यामि, भविष्यामि। बस यहाँ तक हो गया आपका इंड। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ तिथि लिखना है, तिथि क्या लिखना है, तिथि। और तिथि कौन सा है आज, आज है तिथि आपका है 25, जो तिथि रहे वही डालना है, 25/10/2023। और यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए, जैसे आपका प्यारा छात्र, उसी तरह लिखिए भवताम शिष्य, यानी आपका छात्र, भवताम, भवताम शिष्य, शिष्य। और अपना नाम लिख दीजिए, जैसे आपका नाम मान लीजिए गोविंद है तो उसमें अ लगा दीजिए, गोविंद, गोविंद, इस तरह से इंट। और आपका पत्र लेखन पूरा हो गया।